हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था टाइसन एक फ्लाइंग स्वॉर्ड खरीदने के लिए आया होता है, लेकिन उसके पास में इतने पैसे नहीं होते कि वो एक स्वॉर्ड खरीद सके। तभी वहाँ पे जिया भी आती है जो कि स्वॉर्ड खरीदने के लिए आई होती है। काफी देर तक वो लोग वहाँ पे बात करते हैं। फिर वहाँ पे ब्रदर शैंग नाम का एक बंदा आ जाता है जो कि मास्टर शैंग का बेटा है और वो जिया के पीछे पड़ रखा है, लेकिन वो जिया उसको इग्नोर करती है। ब्रदर शैंग से बचने के लिए जिया और टाइसन से निकल जाते हैं। ब्रदर शैंग के दोस्त बोल रहे होता है आपको सिस्टर जी हमें इग्नोर करती हैं, उसका पक्का से कोई रीजन होगा और वो रीजन था ये लड़का, पक्का वो उनका बचपन का स्वीट हार्ट होगा। शैंग भी बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। वहीं अब जिया और टाइसन चलते हुए जा रहे होते हैं, तभी टाइसन हवा में अपने मास्टर को उड़ते हुए देखता है। टाइसन सोच रहा होता है कि ऐसे तो मास्टर उड़ती हैं, लगता है वापस आ गई हैं। टाइसन जिया से बोलता है कि मेरी मास्टर वापस आ चुकी हैं, मैं जा रहा हूँ उनको ग्रीट करने के लिए। ये बोलते हुए टाइसन वहां से चला जाता है। जिया सोच रही होती है उन्होंने जाने से पहले ज्यादा कुछ नहीं कहा, ये ऐसे ही चले गए। वही सीन जो था सिल्वर स्वॉर्ड पीक का सीन दिखाया जाता है। जो मास्टर फिनिक्स होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती हैं। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है वो कमीने काफी ज्यादा बुरे थे। तभी टाइसन वहाँ पे आते हुए कहता है कि मास्टर मैं आपको ग्रीट करता हूँ। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है क्या इन 2 दिनों में कुछ भी नहीं हुआ? टाइसन बोलता है नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, मैं यहाँ पे एक मिशन के लिए गया था जो काफी अच्छे से हो गया। वैसे मास्टर आपकी ट्रिप कैसी रही? क्या आप जो करने के लिए गई थी वो हो गया? मास्टर फिनिक्स चिढ़ते हुए बोल रही होती है इसे भूल जाओ, ये काफी घटिया ट्रिप थी। तुम्हें तो पता है कि मैं सीमे एक मॉन्स्टर को मारने के लिए गई थी, लेकिन जब मैं वहाँ पे मॉन्स्टर को ढूंढ रही थी तभी वहाँ पे पेंगलाई सेट के लोग आ गए जो कि बोल रहे थे कि यहाँ पे मॉन्स्टर कुछ भी नहीं कर रहे हैं और मैं उन लोगों को ऐसे ही नहीं मार सकती। वहाँ पे बहुत सारे बंदे आ गए थे और लोगों ने मुझे मना कर दिया। अगर यहाँ पूरे सुशांत सेट की बात नहीं होती तो मैं उन लोगों को खत्म कर देती। वो लोग काफी पावरफुल बनने की एक्टिंग कर रहे थे, मैं सिर्फ एक मौके में सबको खत्म कर देती। उन लोगों ने मुझे समझ के रखा है, मैं यहाँ पे नंबर 1 जीनियस हूँ। टाइसन सोच रहा होता है मास्टर भले यहाँ पे कुछ भी बोल रही है, लेकिन मुझे पता है वहाँ पे क्या हुआ होगा। मास्टर जब सी में गई होंगी इन्होंने हमें बहुत तबाही मचाई होगी, इनके वजह से वहाँ पे कोई मॉन्स्टर बाहर नहीं आ रहा होगा। लास्ट जब मास्टर दुआलियांग मॉन्स्टर को मारने गए थे तो उनको ये काम करने के लिए एम्परर ने कहा था, क्योंकि वो ड्रैगन काफी पावरफुल हो गया था और नॉर्मल बंदे से नहीं मार सकते थे। लेकिन अगर हम ये मास्टर की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में एक तबाही है, एम्परर कभी भी इनकी हेल्प नहीं लेंगे। मास्टर ने वहाँ जाके पक्का इतनी तबाही मचाई होगी कि मजबूरन पेंगलाई सेक्ट के बंदों को वहाँ पे आना पड़ा और इनको रोकना पड़ा। जो यहाँ पे पेंगलाई सेक्ट है वो भी 9 इमॉर्टल सेक्ट में से एक है और उसकी टेरिटरी है ईस्ट चाइना सी। चाहे वहाँ पे कितना ही पावरफुल मास्टर क्यों ना आ जाए, उनके रहते वो तबाही नहीं मचा सकता। उन लोगों ने यहाँ पे जो भी कुछ किया वो रिजनेबल था। यहाँ पे सारी गलती मेरे मास्टर की ही है, उन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया। ये जानते हुए कि पेंगलाई सेक्ट सही था, मुझे मास्टर को सपोर्ट करना होगा। तो चलो एक्टिंग को स्टार्ट करते हैं। टाइसन बोल रहा होता है पेंगलाई सेक्ट के लोग कमीने होते हैं। मास्टर फिनिक्स भी बोल रही होती है कि तुम सही कह रहे हो। तभी मास्टर फिनिक्स शॉक होते हुए बोलती है कि 1 सेकंड रुको, तुम्हें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। टाइसन बोलता है क्या हुआ मास्टर? मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है कि तुम पहले इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, इस बार मैं जैसे यहाँ पे आई तो मुझे ग्रीट करने के लिए आ गए, क्या तुम ये सब इसी वजह से कर रहे हो क्योंकि तुम्हें कोई काम है? टाइसन बोल रहा होता है मैं किसी भी रीजन से ये सब नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी मास्टर हैं और मेरी मास्टर कम से कम ऐसा ट्रीट करना मेरा फर्ज है ना। वैसे मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है मुझे पता ही था, चलो जल्दी बताओ। टाइसन बोल रहा होता है कि मैंने आपको बताया कि मैं एक मिशन पे गया था, लेकिन मैं जिन बंदों के साथ में गया था वो जेड स्वॉर्ड पीक के थे। उनमें से एक सीनियर थे जो गोल्डन कोर रियलम पे थे और उनकी जो कल्टीवेशन थी वो मुझसे काफी ज्यादा बेहतरीन थी। उन्होंने यहाँ पे जिस फ्लाइंग स्वॉर्ड और मैजिकल पावर का यूज किया वो काफी शानदार थी, उसके सामने मैं नहीं टिक सकता। वहाँ के इतने पावरफुल बंदे को देख के मुझे काफी टेंशन हो गई है। जब यहाँ पे सुशांत कॉम्पिटिशन होगा तो आखिर मैं क्या करूंगा, मुझे उन लोगों से तो फाइट करनी है। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग बनने के लिए भी काफी टाइम बचा हुआ है, क्या तुम्हें खुद के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है? तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, तुम काफी पावरफुल बन सकते हो। टाइसन सोच रहा होता मुझे लगा ही था मास्टर यही कहेंगी, इन्होंने यहाँ पे मुझे फंसा दिया है और अब मुझे कोई भी रीजन दे रही है। पहले जो मेरी मास्टर थी उनको सुशांत सेक्ट के हेडमास्टर ने मना कर दिया था कि वो कोई भी डिसाइपल नहीं रख सकती हैं, क्योंकि जिनका नेचर है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कोई कल्टीवेटर नहीं है बल्कि एक बॉडी बिल्डर है। जो फिजिकल कल्टीवेशन होती है वो मार्शल प्रैक्टिस से काफी ज्यादा अलग होती है। फिजिकल प्रैक्टिस में वो 1000 से कोई मतलब नहीं होता, बस आपकी बॉडी पावरफुल बनती है। मेरे मास्टर के पास में स्कारलेट फ्लेम डिवाइन फिनिक्स बॉडी है जो कि एक बहुत रेयर बॉडी होती है। इसका यूज करते हुए आप काफी अच्छी बॉडी कल्टीवेशन कर सकते हो और यही मेरे मास्टर ने करी भी है। जो मेरी मास्टर की पावर है वो काफी टेरिफाइंग है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन जो फिजिकल कल्टीवेशन होती है वो काफी रेयर होती है और ये बहुत ही कम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये करने का कोई स्पेशल बॉडी चाहिए। मेरे मास्टर के पास में स्पेशल बॉडी है, लेकिन ये मेरे पास तो नहीं है ना। इसी वजह से जो भी चीजें मैं यहाँ पे सीखता हूँ वो मेरी मास्टर की सिखाई हुई नहीं है, वो सब मुझे धर्मा हॉल देता है, वहीं से मैं सब कुछ सीखता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कोई मैजिकल पावर सीखनी है जो कि मेरे मास्टर को भी यूज करना नहीं आता, मुझे धर्मा हॉल जाना पड़ेगा, उसे खरीदना पड़ेगा। यही है मेरे कल्टीवेशन का तरीका। मैं यहाँ पे मास्टर के पास में सिर्फ एक ही काम के लिए आया हूँ। टाइसन बोल रहा होता है कि हाँ मास्टर आप सही कह रही हैं,
और मुझे काफी ज्यादा पावरफुल बनना है। तो मैं यही सोच रहा था कि आखिर मैं पावरफुल कैसे बनूं। आपको तो पता है कल्टीवेशन करने से इतनी पावर नहीं बढ़ती, जिस चीज से यहाँ पे पावर बढ़ती है वो है मैजिकल टेक्निक। और मास्टर जैसा कि आप जानती हैं मेरे पास में बहुत ही कम टेक्निक पड़ी हुई है, तो इसी से मैं मास्टर से चाहूंगा कि वो मुझे कुछ मैजिकल टेक्निक सिखाएं। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है क्या तुम्हें मैजिकल टेक्निक सीखनी है? लगता है डिसाइपल तुम भूल चुके हो, मैं एक बॉडी कल्टीवेटर हूँ, मेरे पास में कोई मैजिकल पावर्स नहीं है, तो आखिर मैं तुम्हें मैजिकल पावर यूज करना कैसे सिखा सकती हूँ? टाइसन बोल रहा होता है कि वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे पावरफुल बनना है तो मुझे टेक्निक चाहिए और टेक्निक को खरीदने के लिए धर्मा हॉल जाना पड़ेगा, लेकिन धर्मा हॉल में पैसे लगते हैं और मुझे आपसे पैसे चाहिए। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है जाके खरीद लो। तभी टाइसन उनके पाँव पकड़ लेता है और बोलते मेरे पास बहुत ही कम पैसे हैं, मुझे पैसे चाहिए। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती तुम कब से यहाँ पे बातें कर रहे थे, अब मुझे समझ में आया तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें यहाँ पे पैसे चाहिए ना? टाइसन बोल रहा होता मैं ये सब सिर्फ इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मास्टर का नाम नहीं गिराना है। कंपटीशन में मैं चाहता हूँ कि मैं जीत जाऊँ और आप हर एक पी की लीडर बन जाए। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए मैजिक वेपन्स और एलिक्सिर चाहिए होंगे, तुम्हारी हेल्प करने के लिए मेरे पास एक तरीका है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे पैसे की बात कर रहे हो तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह कंगाल ही हूँ। टाइसन बोल रहा होता है कि मास्टर आप कैसी बातें कर रही हैं, सुशांत सेठ जो सैलरी देता है वो बिल्कुल भी कम नहीं है, यहाँ की सैलरी वन ऑफ द बेस्ट सैलरीज में से एक है, ऊपर से आप एक पीक की मास्टर भी हैं, तो आपके पास बहुत सारे अलावेंस होंगे। टाइसन सोच रहा होता है बचपन से मेरे साथ में ऐसा होता आया है, मास्टर ने मुझे कभी पैसे नहीं दिए, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ मैंने बाकी सबके बच्चों के पास बहुत सारा पैसा था और वो लोग काफी आराम से अपने मन की चीजें कर पा रहे थे, लेकिन मास्टर ने मुझे कभी पैसे नहीं दिए। मैं यहाँ का इकलौता डिसाइपल हूँ, मुझे तो बहुत सारी चीजें मिलनी चाहिए थी लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। मास्टर मुझे पॉकेट मनी तक नहीं देती थी, अगर शायद उन्होंने पॉकेट मनी दी होती तो मेरे पास बहुत सारे पैसे बच गए होते, पता नहीं पैसे का करती क्या है। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है तो काफी अफसोस की बात है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, यहाँ की सैलरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, यहाँ तक कि बोनस भी ऐसे ही खत्म हो जाता है। तुम्हें पता है मेरे पास में पैसा नहीं है, ये एक बात है, वही मैं काफी कर्जे में, ये दूसरी बात है, महीने का इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा होता है। टाइसन सोच रहा होता है क्या इनके पास में बिल्कुल पैसा नहीं है और ये कर्जे में भी है, आखिर उन्होंने सारे पैसे किया क्या, पक्का ये जुआ खेल गई होंगी। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई है, जब मैं नॉर्मल ड्रिंक पीती हूँ मुझे बिल्कुल भी नशा नहीं होता, इसी से मुझे काफी ज्यादा महंगी क्वालिटी की ड्रिंक पीनी पड़ती है। मैं पीती हूँ ड्रंकर इमॉर्टल ब्रू जो भी बहुत बेहतरीन टेस्ट करती है, यहाँ पे सिर्फ एक बोतल की कीमत है 500 स्वॉर्ड कॉइन और महीने में से बहुत सारी बोतलें लग जाती हैं। टाइसन सोच रहा होता है मैं मास्टर को बचपन से देख रहा हूँ, वो बचपन से यही ड्रिंक पी रही है, लेकिन मुझे कभी भी नहीं पता था कि यहाँ पे एक ड्रिंक की कीमत मेरी फ्लैंक्स जितनी है। मेरी मास्टर यहाँ पे अल्कोहलिक नहीं है, वो यहाँ पे डायरेक्टली पैसे को पी रही है, सच में तो काफी बेकार बात है। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती कि मैं जो भी कहा वो सच है, मेरे पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है और मैं कर्जे में हूँ, मैंने पूरा वर्ल्ड ट्रेवल किया है और मेरे पास सिर्फ एक ही मैजिकल आर्टिफैक्ट है। मैं मानती हूँ तुम्हें पैसे की जरूरत है, लेकिन हम लोग के पास में बेचने के लिए भी कुछ नहीं है, हम लोग पास में सिर्फ हमारी बॉडीज है जो कि हम लोग बेच नहीं सकते। टाइसन थोड़ी देर अपने मास्टर को देखता है, टाइसन बोल रहा होता है मास्टर आपको कन्वीनियंट हो तो हमें बेच सकते हैं, हमें पे काफी अच्छी प्राइस मिल जाएगी, आप दिखने में इतनी बुरी नहीं है। मास्टर फिर चिढ़ते हुए बोल रही होती कि तुम काफी बड़े हो गए हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। टाइसन बोल रहा होता है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आगे हम देर टाइसन बाहर आ गया होता है, टाइसन सोच रहा होता है मैंने मास्टर से पैसे मांगे लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला, अगर मुझे पैसे चाहिए तो मुझे खुद ही कमाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे मास्टर से कुछ भी नहीं मिलने वाला। टाइसन सोच रहा होता है मास्टर तुम बच के रहो, मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। तभी वहाँ पे लिनबाय आता है, लिनबाय बोल रहा होता है बस फाइनली आप यहाँ पे आ गए, यहाँ एक मिशन आया है जिसमें 2 बंदों की रिक्वायरमेंट है, कैसा रहेगा कि आप और मैं ये मिशन चुने। टाइसन बोल रहा होता है कि वैसे इस मिशन के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा। लिनबाय बोल रहा होता है हमें यांजो सिटी जाना है, नैनशान अकेडमी के अंदर। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है, हमें कैपिटल के बाहर का जंगलों का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं जंगल में 2 बंदों को जो कि भाग रहे होते हैं। पहला बंदा बोल रहा होता है ब्रदर शाहवान जल्दी करो, रात के टाइम यहाँ पे कोई भी नहीं आता, यहाँ पे आने में सभी लोग डरते हैं। वहीं ब्रदर शाहवान बोल रहे होते तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, ये जगह देखने में ठीक नहीं लग रही। पहला वाला बंदा बोल रहा होता ये वही जगह है जहाँ पे सितुजा ने सुसाइड कर लिया था। शाहवान बोल रहा होता तुम्हें याद है वो कैसे मरी थी। हमने तो पहले वाला बंदा काफी शौक रह गया होता है, तभी उस बंदे के पीछे से कोई गुजरता है, वो बंदा पीछे मुड़ते हुए सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे कौन है, कोई तो जो कि हमको देख रहा है, शायद कि लकड़ियों के पीछे छुपा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा, आखिर कौन था वो, लगता है यहाँ पे कोई भी नहीं, मुझे वहम हुआ था। पहले वाला बंदा बोल रहा होता है ब्रदर शाहवान आखिर आप क्या कह रहे हैं, क्या आपने सितुयान के स्तर के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जब सितुयान को आपने बुली किया था तब वहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया था, जो भी किया था वो आप ही ने किया था। आप उसे कह रहे थे कि वो काफी अगली दिखती है, वैसे वो मारी जा चुकी है तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है। शाहवान कह रहा होता तुम्हारे कहने का मतलब तुमने कुछ भी नहीं किया था। पहले वाला बंदा घबराते हुए बोल रहा होता आप इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, मुझे फालतू में डराइए। शाहवान बोल रहा होता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। पहले वाला बंदा बोल रहा होता है वो शाहवान आखिर तुम क्या कर रहे हो,
अगर तुम यहाँ पे ऐसे बिहेव करते रहोगे तो मैं ऐसे चला जाऊंगा, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। और वैसे भी अगर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती है तो मैं अपनी फैमिली को लेकर यांजिया सिटी से बाहर चला जाऊंगा, फिर कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आप बार बार मुझसे पूछा कि हमने सीतुयांग के साथ में क्या किया था, आपको तो पता ही ना हमने क्या किया था। तो शाओवान बोलता है झेंग चोंग, क्या तुम अभी मुझे नहीं पहचान पा रहे हो? हम देखते हो अपना शाओवान नहीं होता बल्कि सीतुयांग ही होती है। डरते हुए झाओ चोंग बोल रहा होता है सीतुयांग आखिर तुम जिंदा कैसे हो, तुम तो मारी गई थी ना। सीतुयांग ने अपना पूरा घोषणा रूप ले लिया होता है। सीतुयांग बोल रही होती है कि हाँ मैं मर गई थी, तुम लोगों ने हमें मारा था। झेंग चोंग बोल रहा होता है प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बोलते हुए झेंग चोंग वहां से भागने लगता है। भागते भागते झेंग चोंग काफी आगे आ गया होता है। झेंग चोंग बोल रहा था फाइनली मैं वहां से भाग पाया, लेकिन तभी अपना गला पकड़ लेता है। झेंग चोंग सोच रहा होता है कि ये मेरे ही हाथ है, लेकिन ये मैं नहीं कर रहा, ये काम सीतुयांग कर रही है। झेंग चोंग बोल रहा था प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूं मैंने गलती करी है पर मेरे पे मर्सी दिखाओ। लेकिन सीतुयांग उसका एक तरफ मुंह खराब करते हुए उसे मार डालती है। आगे हमें अगले दिन यांजिया सिटी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते टाइसन लिनबाई को जो कि यांजिया सिटी में आ गए होते हैं। टाइसन बोल रहा होता है ये मिशन काफी ज्यादा अर्जेंट था और हम यहाँ पे काफी जल्दी में आए हैं, मुझे मिशन के डिटेल के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें यहाँ के नाशरा अकेडमी वालों ने क्यों बुलाया है, कहीं यहाँ पे कोई भूतों का केस तो नहीं है ना? जो ये यांजिया सिटी है ये सुशांत सेट के काफी ज्यादा पास में है। जो हमारे सुशांत सेट के बंदे वो यहाँ पे आते जाते रहते हैं और यहाँ पे जो भी केसेस होते हैं उसके लिए हमारे सेक्टर के लोग ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लिनबाई बोल रहा होता तुम ज्यादा टेंशन मत लो, हमें यहाँ पे कुछ बच्चों को बचाने के लिए बुलाया गया है, कुछ खास काम नहीं है। ब्रदर टाइसन फाइनली यहाँ पे पहुंच गए। यह है मार्शल ली का घर जो कि यांजिया सिटी के काफी अमीर इंसान है। उनका एक ही बेटा है सोंग ली जो कि नेशनल अकेडमी में पढ़ता है। नेशनल अकेडमी आजकल काफी हॉन्टेड हो गई है और वहाँ फिलहाल 2 बच्चे मरे थे। मास्टर ली को लगा कि उनके बेटे के साथ में कुछ भी हो सकता है, इसी वजह से उन्होंने हमको बुलवाया है ताकि हम उनके बेटे को प्रोटेक्ट करके रख सकें। जैसे ही यहाँ पे मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगा हमारा मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। टाइसन सोच रहा होता है क्या मैं यहाँ पे बॉडीगार्ड बनने वाला हूँ। ब्रदर लिनबाई बोल रहे थे ये काफी हाई पेइंग मिशन है, इसी से मैं इनके साथ में आ गया और मैंने पूछा भी नहीं कि आखिर ये क्या है, लेकिन हमें तो सिर्फ एक बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखना है। यहाँ पे मॉन्स्टर कोई रोल ही नहीं है, लगता है इस मिशन में मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, मेरा दिन फालतू ही चला गया। लिनबाई बोल रहा होता बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमें यहाँ पे डेली बेसिस पे पैसा मिलेगा जो कि काफी ज्यादा अच्छा अमाउंट होगा। टाइसन बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। साथ टाइसन सोच रहा होता है कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो मैं जल्दी फ्लैंक्स खरीद पाऊंगा। टाइसन बता रहा होता है जो बाहरी करेंसी है और जो सुशांत सेट की करेंसी वो बिल्कुल ही अलग है। बाहर लोग गोल्ड और सिल्वर को यूज करते हैं, वही हम लोग क्रिस्टल को यूज करते हैं। ली फैमिली हमें यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर देने वाली है जिसको जब हम चेंज करवाएंगे तो जो हमारा अमाउंट है काफी बड़ा बन जाएगा। सच में हमें यहाँ पे काफी फायदा होने वाला है। आगे हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ली फैमिली के जितने ही बंदे होते हैं वो बाहर आ गए होते हैं। मास्टर ली बोल रहे होते सुशांत सेट के हीरोज अब फाइनली यहाँ पे आ गए, हम अब कब से वेट कर रहे थे। लिनबाई बोल रहा होता कोई इतने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सुशांत सेट के जूनियर्स हैं, अभी हम कोई हायर अप नहीं बने हैं। मेरा नाम है लिनबाई और ये है मेरे ब्रदर टाइसन, हम दोनों डिवाइड येलो के कल्टीवेटर्स हैं। अब से मैं आपको अंकल ली बुलाऊंगा, वही आपके बेटे को अपने भाई की तरह ट्रीट करूंगा। ब्रदर टाइसन बिल्कुल टेंशन मत करिए, ये बिल्कुल ही घर की तरह है। जो मास्टर ली उनका फैमिली वो काफी अच्छे इंसान है, मैं इन लोगों को पहले से भी जानता हूँ। टाइसन सोच रहा होता है बंदा बात करने में काफी खतरनाक है, ये इन लोगों को जानता तक नहीं है पर ये इन लोगों से ऐसे बात कर रहा है जैसे ही कब से इन लोगों को जानता हो। तभी टाइसन नोटिस करता है मास्टर ली के बेटे को। टाइसन सोच रहा होता है ये सोंग ली है पर इतना घबराया हुआ क्यों है, देख लग रहा है इसे काफी टेंशन है जैसे कि यहाँ पे इसे कुछ किया हो और इसे काफी डर है उस चीज का। लिनबाई बोल रहा होता है कि अंकल या बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा मेरी प्रोटेक्शन के अंदर है और वो बिल्कुल सेफ है। आज से हम लोग उन पर काफी अच्छे से ध्यान देंगे, उनकी हर एक मूवमेंट हमारी नजरों में होगी। अगर आपको और भी कोई काम हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। मास्टर ली बोल रहे होते यंग हीरो, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करें लेकिन किसी को भी पता ना चले। लिनबाई बोल रहा होता है किसी को भी पता ना चले, आप कहने का मतलब क्या है। मास्टर ली बोल रहे होते मैं नेशनल अकेडमी में बात कर लूंगा, अब से आप वहाँ पे क्लासेस अटेंड करिएगा, जब भी आप स्कूल के अंदर हो मेरे बेटे का काफी अच्छे से ध्यान रखिएगा, लेकिन आप ये बात किसी को पता मत चलने देना कि आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। लिनबाई बोल रहा होता अगर आप चाहते हैं कि किसी को भी पता ना चले तो ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, पर मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्यों करना है। मास्टर ली बोल रहे होते ये एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल होगा, प्लीज आप मेरी बात समझिए। टाइसन सोच रहा होता है ये बात चाहता है कि हम सोंग ली को बचाएं, लेकिन ये बात किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए। लगता है सोंग ली ने कोई गलत काम किया है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं चलना चाहिए और ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। कहाँ से वाला बता रहा होता है नेशनल अकेडमी एक ऐसी अकेडमी है जहाँ पे ताओइज्म का प्रैक्टिस नहीं कराया जाता। ये अकेडमी कभी भी हिस्ट्री में रैंकिंग में नहीं आई है और वक्त के साथ में नेशनल अकेडमी ग्लोरी भी चली गई, लेकिन फिर भी यांजिया सिटी के जितने ही बंदे हैं उनकी ये फर्स्ट चॉइस होती है। आज नेशनल अकेडमी में कुछ नए स्टूडेंट आए हैं, मास्टर बोल रहे होते हैं कि इन लोगों का वेलकम करो, ये है तुम लोग के नए क्लास में टाइसन, ये हमारी गेंजी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। मास्टर बोल रहे होते टाइसन खाली जगह ढूंढ लो और वहाँ पे बैठ जाओ, आज से तुम हमारे स्टूडेंट हो
और तुम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। टाइसन बोल रहा होता है आपको शुक्रिया मास्टर। फिर टाइसन वहाँ पे जगह देखने लगता है। टाइसन देखता सॉन्गली फर्स्ट बेंच पे बैठा होता है, इसीलिए वो उसके पास वाली बेंच पे चला जाता है। वही हम देते लिन बाय को, जो कि टाइसन का गार्ड बन के आया है। मास्टर बोल रहे होते गार्ड तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें बाहर ही वेट करना होगा। अगर तुम्हें यहाँ पे पढ़ने लिखने का शौक है तो तुम खिड़की पे बैठ सकते हो, वहां से पढ़ाई पे ध्यान देना, लेकिन यहाँ पे कोई भी आवाज मत करना, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लिन बाय सोच रहा होता है मेरे साथ में क्यों होता है, मुझे यहाँ पे गार्ड बना के रख दिया है। टाइसन सोच रहा होता है इसके साथ में बहुत बुरा हुआ। लिन बाय सोच रहा होता है कि आखिर लोगों ने ऐसा क्यों किया, तुम्हें यहाँ पे एक स्टूडेंट बनवा दिया, वही मुझे गार्ड बना के रख दिया है। टाइसन सोच रहा होता है तुम्हारी हरकतें ऐसी है, तुम्हें देख के उन लोगों को लगा होगा कि तुम गार्ड बनने के लिए काफी ज्यादा अच्छे हो। लिन बाय सोच रहा होता है कि मुझे रीजन सही नहीं लग रहा। टाइसन सोच रहा होता है कि तुम एक गार्ड हो तो तुम गार्ड्स के बीच में रहोगे और वहां से न्यूज इकट्ठा करके लेके आ पाओगे, तो ये चीज हम लोग को काफी ज्यादा फायदा करेगी ना। लिन बाय सोच रहा होता है कि मैं समझ गया, मुझे यहाँ मुश्किल काम दिया गया है क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा काबिल हूँ। अपने बातें करने की टेक्निक की वजह से लिन बाय थोड़ी देर में सारे बंदों को इकट्ठा कर लिया और उन लोगों के साथ में बैठ के बातें करने लगा। वही टाइसन ने दिन में बैठ के पढ़ाई करी। टाइसन बोल रहा होता है एक टाइम बीत गया था पढ़ाई किए हुए। टाइसन को याद आ रहा होता है कैसे उसके प्रोफेसर को कहा करते थे कि तुम एक लेट लतीफ हो, लेकिन तुम चेस और कार्ड खेलने में काफी ज्यादा बेहतरीन हो, तुम्हारे साथ में खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है। टाइसन सोच रहा होता है वो दिन भी क्या दिन थे। तो अभी टाइसन साइड में देखता है तो सॉन्गली सो गया होता है। टाइसन सोच रहा होता है तो सो गया तो मुझे अब जाके घूमना चाहिए और बाकी लोगों से बात करनी चाहिए। तो अभी टाइसन के सामने एक लड़की आती है। वो लड़की बोल रही होती है क्लास में टाइसन आखिर आप कहाँ से हैं। टाइसन बोलता है कि मैं जिंग सिटी से हूँ। वो लड़की बोल रही होती है आप जिंग सिटी से हैं, तो आखिर आप यहाँ पे क्यों आए हैं, जिंग सिटी के बंदे यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं आते। टाइसन बोल रहा होता है कि मेरे कुछ फैमिली रीजंस थे, मेरी पूरी फैमिली को यहाँ पे आना पड़ा, इसी वजह से मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला वहाँ पे तो नहीं रह सकता ना। वो लड़की बोल रही होती है कि हमारी नाच अकेडमी काफी ज्यादा बेहतरीन है, साउथ वेस्ट में से अच्छी अकेडमी कोई भी नहीं है। टाइसन बोल रहा होता है कि यहाँ पे आने से पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, मुझे लगा था अगर मैं नेशनल अकेडमी आऊंगा तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन मैं जैसे यहाँ पे आया मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो गई है और मैं काफी ज्यादा परेशान रहने लगा हूँ। वो लड़की बोल रही होती है कि आपको परेशानी हो रही है, लेकिन आपको किसी से परेशानी हो रही है। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं सुना कि अकेडमी हॉन्टेड है और यहाँ पे घोस्ट भी दिख रहे जो कि बंदों को मार रहे हैं। ये बात सुनकर वो लड़की काफी सीरियस हो जाती है और फिर वो आसपास में देखती है। वो लड़की टाइसन से कह रही होती है कि जो आपने कहा वो सच है, यहाँ पे हॉन्टेड एक्टिविटीज हो रही है, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, आप तो एक नए बंदे हैं और देखने में आप काफी ज्यादा अच्छे इंसान लग रहे हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया होगा, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ में हो रही है जिन्होंने बुरा काम किया था। टाइसन सोच रहा होता है क्या बुरे बंदे और बुरा काम आखिर क्या बोल रही है। टाइसन सोच रहा होता है जल्दी पता चलने वाला है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है और आखिर सॉन्गली तो डरा हुआ क्यों है। वो लड़की बोल रही होती है कि जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो किसी को भी मत बोलना, वरना मुझे काफी डांट पड़ेगी। वो वहाँ पे कुछ बोलने ही वाली होती है तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोलता है कि चूजिया तुम फिर से वही काम कर रही हो ना, तुम लोग को फालतू कहानी सुना के डरा रही हो, तुम्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए, इससे हमारी रेपुटेशन काफी डाउन होती है। फिर वो टाइसन से बोलता है कि यहाँ बैठ के पढ़ाई करो, बाकी चीजों में दिमाग मत लगाओ, अगर तुम ये बात नहीं मानोगे। तभी वहाँ पे उस बंदे के पीछे एक लड़की आ जाती है जो कि बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो लड़का बोल रहा होता है कि मिस सॉन्ग में कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर वो जाकर अपनी जगह पे बैठ जाता है। टाइसन सोच रहा होता है क्या ये लड़की यहाँ की प्रोफेसर है, दिखने में काफी यंग लग रही है। फिर मिस सॉन्ग बोलती है सॉन्गली उठ जाओ, क्लास का टाइम हो चुका है। तभी सॉन्गली उठते हुए कहता है कि मिस सॉन्ग आप। मिस सॉन्ग बोलती ठीक है मैं क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ, सभी लोग अपनी किताबों पर ध्यान दो। टाइसन देखता है वहाँ पे जितने ही बंदे होते हैं उनमें एनर्जी भर गई होती है और वो काफी ध्यान से पढ़ाई कर रहे होते हैं। टाइसन सोच रहा होता है लड़के हमेशा एक जैसे ही होते हैं, यहाँ पे काफी मन लगा के पढ़ रहे हैं, लेकिन सर यहाँ पे पढ़ा रहे थे तब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि सारे बंदे सो गए थे। ये सॉन्गली पहले ऐसे एक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पे मिस सॉन्ग आ गई इस क्लास से खुद को चेंज कर लिया। मिस सॉन्ग की आवाज काफी ज्यादा हल्की है और काफी ज्यादा प्यारी भी है। वही प्रोफेसर की आवाज काफी ज्यादा भारी थी, लेकिन उनकी भारी आवाज इन बंदों को नहीं उठा पाई, वही इनकी हल्की आवाज ने सब में एनर्जी भर दी है। मिस सॉन्ग बोल रही होती यहाँ पे एक नया स्टूडेंट है तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, मेरा नाम है सॉन्ग किंगी और मैं यहाँ पे पोइट्री की टीचर हूँ। हमने टाइसन में भी काफी ज्यादा एनर्जी भर गई होती है। टाइसन सोच रहा होता सच में काफी ज्यादा अलग है, इनसे काफी ज्यादा अच्छी वाइब्स आ रही है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता सॉन्ग किंगी काफी ज्यादा यंग है, लेकिन वो पढ़ाती उतना ही अच्छा है, उनके जो टीचिंग स्किल्स है वो काफी ज्यादा शानदार है। वो यहाँ पे जितने भी लेक्चर समझाते हैं वो काफी ज्यादा ईजी होते समझने के लिए और सब लोग को याद भी रहते हैं। आगे हम देते लंच ब्रेक हो गया होता है, सारे के सारे बंदे क्लास के बाहर आ गए होते हैं। टाइसन लिन बाय से बोल रहा होता है तुम्हारी इंक्वायरी कैसी रही। लिन बाय बोल रहा होता है यहाँ पे जो भी कुछ चल रहा है वह सब पता चल गया है। जो यहाँ पे मिस सॉन्ग है ना उनका नाम है सॉन्ग किंगी और वो जिंगान सिटी से हैं। वो यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही आई हैं, उनकी जो एज है वो 18 या 19 होगी, बिल्कुल ही हमारी तरह। टाइसन सोच रहा होता है कि आखिर कैसी इन्फॉर्मेशन है। फिर वो लिन बाय को देखने लगता है। लिन बाय बोल रहा होता है मुझे मिस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता चल चुका है। टाइसन सोच रहा होता है ये तो काफी अच्छी बात है, इसे काम की बातें याद रही।
वरना तो फालतू बातें करके आ गया था। लिन बाय बोल रहा होता है यहाँ पे बहुत सारे रूमर्स फेमस हैं। यहाँ पे एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था सीतू यान। वो यहाँ पानी में डूब के मर गई थी और उसको मरने से पहले बहुत ज्यादा बुली किया गया था। इसी वजह से पास के हाउशान लेके सुसाइड कर लिया। सीतू यान के मरने के 7 दिन बाद में यहाँ पे 2 और बच्चों की लाश पाई गई और वो बच्चे भी हाउशन लेक के पास में ही मरे हुए पाए गए। मरते हुए लोगों की जो कंडीशन थी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। सभी लोगों को देख के काफी डर गए थे। अब यहाँ पे एक रूमर काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। जो सीतू यान है वो एक घोस्ट बन चुकी है और अब वो लोगों से बदला ले रही है जिसने कि उसको बुली किया था। टाइसन बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने के हिसाब से वो एक रिसेंटफुल स्पिरिट है। अगर यहाँ ऐसी ही बात है तो ज्यादा पावरफुल नहीं होगी, हम उसे काफी ज्यादा आराम से हरा सकते हैं। पर पता नहीं कि मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ली फैमिली यहाँ पे कुछ तो छुपा रही है। पहले वो लोग काफी डरे हुए लग रहे थे। कहीं सोंगली ने सीतू को पहले बुली तो नहीं किया ना, इसी से वो डर रहा हो। लिन बाय बोल रहा होता है वो बंदा काफी ज्यादा बोरिंग दिखता है, आखिर वो क्या किसी को बुली करेगा। साइड में हम देखते हैं 3 बंदों को जिन्होंने सोंगली को घेर रखा होता है। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है सोंगली तुम्हें पता है ना तुम क्या करने को जा रहे हो। सोंगली बोलता है येन जोंग ये लो अपनी सिल्वर टेल यहाँ से निकल जाओ। येन जोंग बोल रहा होता है मुझे मेरा पैसा मिल गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लिन बाय बोल रहा होता है क्या हमें हेल्प करनी चाहिए। टाइसन बोलता है उसको जरूरत नहीं है। वहां से हटते हुए लिन बाय बोल रहा होता है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ होगा। टाइसन बोल रहा होता है जैसे सोंगली ने उसको पैसे दिए, देख के साफ साफ पता चल रहा है ये बंदा काफी टाइम से बुली हो रहा है। फिर वो दोनों यहाँ पे लंच खोने लगते हैं। टाइसन बोल रहा होता है अगर हम उसकी हेल्प करते हैं तो यहाँ पे सभी लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग दूसरे को जानते हैं और यहाँ पे हम लोग किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यहाँ कोई भी खतरनाक बंदा हो सकता है, तो हम लोग के बारे में किसी को नहीं पता चले तो बेटर है। हम देते वो लोग वहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं तभी पीछे कोई लिन बाय के सर पे टपली मार देता है। लिन बाय सोच रहा होता है आखिर क्या हुआ, क्या यहाँ पे तेज हवा आई है। मुझे लगा कि मेरा सर हिला। हम देखते एक बंदा जो टाइसन के पास में आ गया होता है। वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे नए हो, क्या तुम्हें यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता है। टाइसन बोल रहा होता है कि तुम किन रूल्स के बारे में बात कर रहे हो। गार्ड बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे रहना है और आराम से सर्वाइव करना है तो तुम्हें हम लोग को मंथली फीस देनी पड़ेगी जो कि है 5 सिल्वर टेल। अगर तुम यहाँ पे ऐसा करते हो तो हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। लिन बाय सोच रहा होता है 5 सिल्वर टेल एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इतने में कोई भी नेवल फ्रेंड में महीने भर आराम से रह सकती है। ये हमसे काफी ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। लिन बाय गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है जगह काफी ज्यादा बेकार है, यहाँ पे सभी अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, इसी वजह से यहाँ पे लूट मची हुई है। तभी लिन बाय टेबल में मारते हुए बोलता है कि तुम्हें 5 सिल्वर टेल चाहिए। वहां पे जो गार्ड होता है फिर से लिन बाय के सर पर टपली मार देता है और बोल रहा होता है तू एक गार्ड है, तू इतना क्यों बोल रहा है, हम यहाँ पे तेरे यंग मास्टर से बात कर रहे हैं ना, अब ये 5 मिनट मान जाएगा, लगता है कि तुझे मार खाने की आदत हो गई है। लिन बाय बोल रहा होता है अच्छा वो तुम थे जिसे पहले मेरे सर पे मारा था और मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, तुम नहीं बचने वाले। टाइसन लिन बाय से बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तुम प्लीज इम्पेशेंट मत हो। फिर टाइसन अपने पास सिल्वर टेल निकाल लेता है और दूसरे वाले बंदे को दे देता है। टाइसन बोल रहा होता है कि ये यहाँ का रूल है, हमें इसे फॉलो करना चाहिए। मैं बता जियाहू को 2 महीने की फीस दे रहा हूँ जिससे कि मेरा अच्छा ख्याल रखेंगे। जियाहू बोल रहा होता है अब तुम बिल्कुल सेफ हो, पूरी नेशनल अकेडमी का तो तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास में आ जाना। अगर तुम यहाँ पे कोई भी अटैक करे तो उसे बोले तुम जियाहू के ब्रदर हो, फिर तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। टाइसन बोल रहा होता है लगता है आप काफी ज्यादा फेमस है, आप बिल्कुल इस अकेडमी के बॉस की तरह हैं जिसके सामने कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। गार्ड बोल रहा होता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे जो यंग मास्टर है वो ब्लैक टाइगर गैंग के यंग मास्टर है, हमारी फोर्स काफी ज्यादा पावरफुल है, हमारे सामने पूरी सिटी में कोई कुछ नहीं कह सकता और अगर तुम हमारे यंग मास्टर के दोस्त हो तो तुम्हारा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। टाइसन बोल रहा होता है ब्लैक टाइगर गैंग के यंग लीडर हैं और मैंने पहले आपको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी, मुझे माफ करिएगा। जियाहू बोल रहा हो तुम काफी शानदार हो लड़के, तुम्हें पता ही कब क्या करना है, फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब से तुम मुझे ब्रदर टाइगर कह सकते हो। लिन बाय बोल रहा होता है कि इन लोगों की मार्शल कल्टीवेशन बिल्कुल कम है, ये लोग भी बॉडी डिफेंडिंग स्टेज पर है, अगर मैं यहाँ पे अटैक कर देता तो इनमें से कोई मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, तुमने मुझे अटैक क्यों नहीं करने दिया। टाइसन बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे क्या चल रहा है हमें नहीं पता है, बिना किसी बात के लफड़ा करना सही नहीं रहेगा। जो यहाँ पे ब्लैक टाइगर गैंग है वो यहाँ की लोकल गैंग है, अगर यहाँ पे हम लोग इनसे फाइट कर लेंगे तो जो हमारा मिशन वो काफी ज्यादा खतरनाक बन सकता है। पहले हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, उसके बाद हम कुछ करेंगे। लिन बाय बोल रहा होता है कि मिशन मिलने के बाद से हमें रिवॉर्ड तो मिला नहीं है, बल्कि मैं 10 सिल्वर टेल चले गए, अभी लॉस कैसे कवर होगा। टाइसन बोल रहा होता है तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, जाके मिस्टर ली से पैसे मांग लो, उनको ये पैसे देने ही पड़ेंगे। टाइसन सोच रहा होता है जो ब्लैक टाइगर गैंग है उसकी बॉस गैंग का नाम है व्हील गैंग, जो ये व्हील गैंग है काफी पावरफुल गैंग है, ये बिल्कुल एक सेट के बराबर पावरफुल है, लेकिन ये एक इमॉर्टल सेट के बराबर नहीं है। यहाँ पे इमॉर्टल सेट सिर्फ एक बंदा भी इन लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, अगर सिर्फ मेरी मास्टर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे कोई भी गैंग नहीं बचेगी, वो अकेले सारी गैंग खत्म कर सकती है। जो व्हील गैंग है वो काफी फेमस गैंग है, उसके अंडर में लाखों लोग काम करते हैं और इन लोगों का मेन बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, जहाँ जहाँ भी पोर्ट्स होते हैं उनको कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनको मंथली काफी अच्छा अमाउंट मिलता है। वही जो ब्लैक टाइगर गैंग है वो इन लोगों की वेसल गैंग है, इसी वजह से इन लोगों का पावर यूज कर लेते हैं
अब मुझे समझ में आ रहा है आखिर जियाहो इतना एरोगेंट क्यों है, क्योंकि उसके पास में काफी पावरफुल बैकिंग है जिससे वो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं अभी इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे सकता, मुझे पहले सोंगली को देखना होगा। आगे हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है। टाइसन अपनी क्लास के अंदर आ गया होता है। टाइसन बोल रहा होता है सोंगली, क्या तुम ठीक हो? क्या है तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? क्या मैं उस जियाहो को सीधा कर दूं? सोंगली बोल रहा होता है कि नहीं, मुझे हेल्प नहीं चाहिए और मुझे सब चीजों की आदत पड़ गई है। मैं तुमसे ये बोलूंगा तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर तुम मुझसे यहाँ पे बात करते हो तो सभी लोगों को डाउट हो जाएगा कि आखिर तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो। फिर टाइसन तो वहां से जाने लगता है। सोंगली बोल रहा होता है कि तुम्हें उस बंदे के खिलाफ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कुछ दिनों में मारा जाएगा। टाइसन पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, आखिर वो कैसे मारा जाएगा? सोंगली घबराते हुए कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा, तुम्हें पक्का से वहम हुआ होगा। वहीं जो टाइसन होता है तो सोंगली पे शक हो गया होता है। आगे दोपहर में फिर से उन लोगों की क्लास लगती है। ऐसे ही करते करते छुट्टी हो गई होती है। लिनबा टाइसन से बोल रहा होता है कि दोपहर में जो भी कुछ हुआ था मैंने उसके बारे में चीजें पता करवाई है। जो ब्लैक टाइगर गैंग है वो हमेशा ही कहती रहती है कि वो व्हील गैंग के अंडर में है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ पे सिर्फ इनका नाम यूज कर रहे हैं ताकि वो लोग यहाँ पे एक बड़ी गैंग बन सके, क्योंकि कभी भी ऐसा टाइम नहीं आया जब कोई व्हील गैंग के मैटर में इन्वॉल्व हुई हो। ये यांजियाओ सिटी में एक बहुत ज़्यादा बड़ी गैंग है। इनके पास बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं, लेकिन अब ज्यादा जो बंदे वो फर्स्ट रियलम में है और बहुत ही से कम बंदे तो कि सेकंड रियलम में है। यहाँ तक जो थर्ड रियलम का बंदा है वो यहाँ का लीडर है। टाइसन सोच रहा होता है ये बंदे काफी वीक हैं, लेकिन फिर भी यांजियाओ सिटी पे रूल कर पा रहे हैं। यहाँ पे जितने प्रैक्टिशनर्स हैं ये सभी के सभी ठग हैं जो कि बड़ी बड़ी फैमिलीज को लूटते हैं और उनसे पैसा छीन लेते हैं। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, एक छोटी सी गैंग ने बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट को रख रखा है। वही जो हमारा सुशांत सेक्टर वो काफी राइटियस है, वो आउटर वर्ल्ड में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। हम लोग का मेन काम है मॉन्स्टर्स को मारना। एक गैंग जिसके पास बहुत सारे बंदे हैं, ऐसे लोगों से फाइट करने में सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। फिर टाइसन आसपास में देखने लगता है। टाइसन सोचा होता है कि फाइनली जियाहो मिल गया। फिर टाइसन दौड़ते हुए जियाहो के पास जाने लगता है। जियाहो बोल रहा होता है टाइसन क्या हुआ? जियाहो सोच रहा होता है ये बंदा काफी स्मार्ट है, इसे यहाँ पे पता है कैसे बिहेव करना है, इसे मैं अपनी गैंग में ले सकता हूँ। टाइसन बोल रहा होता है मुझे ब्लैक टाइगर गैंग के बारे में कुछ पता चला है जो कि आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। जियाहो बोल रहा होता है तो तुम अब क्या करने वाले हो? टाइसन बोल रहा होता है कि करना क्या है, मेरे पैसे मुझे वापस करो वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। सीन चल होता है, हम देखते हैं मिस सॉन्ग को जो भी स्कूल से बाहर ही निकल रही होती है। तभी कुछ बच्चे दौड़ते हुए बोल रहे होते हैं जल्दी बाहर चलो, बाहर फाइट हुई है। मिस सॉन्ग सोच रही होती है क्या बाहर स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, आखिर यहाँ पे कौन फाइट कर रहा होगा? फिर मिस सॉन्ग दौड़ते हुए आती है और बोलती क्या हुआ? यहाँ पे जो भी लोग फाइट कर रहे हैं उनको वो रुकने के लिए। फिर वहाँ पे बच्चों से पूछती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, आखिर कौन यहाँ पे फाइट कर रहा है? स्टूडेंट बता रहे होते हैं जो फाइट कर रहे हैं वो है यान जियाहो और नया वाला लड़का। मिस सॉन्ग बोल रही होती जियाहो रुक जाओ, तुम यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते उनके सामने बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि रास्ते से नहीं हट रहे होते हैं। मिस सॉन्ग बोल रहे होते मेरे सामने से हट जाओ, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा होता। मिस सॉन्ग चाहते हुए बोलते मैं तुम लोग को रुकने के लिए बोल रही हूँ। यान जियाहो अगर तुम यहाँ पे नहीं रुकते हो तो तुम यहाँ पे फायर कर दिया जाएगा। ये सुनते हुए सारे बच्चे हट जाते हैं। वही मिस सॉन्ग भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन बच्चों के हटने में वो काफी ज्यादा शौक रह जाती है। हम देखते हैं जियाहो को जिसको बहुत ज्यादा मार पड़ी होती है। जियाहो बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मैं कब से यहाँ पे मार खा रहा हूँ, अब मुझे इतनी मार पड़ चुकी है, अब मुझे फायर करके दिखाओ। मिस सॉन्ग सोच रही होती कि ये क्या हुआ। जियाहो तो यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल बना करता था, वो बोलता था कि वो इस सिटी का यंग लीडर है, इसके बाद र्यूमर्स काफी ज्यादा फेमस है। तो मुझे लगा जब फाइट हो रही है तो अगला बंदा पिट रहा होगा और ये यहाँ पे अगले को मार रहा होगा। इसके पास में 2 गार्ड्स हैं और ये खुद भी काफी ज्यादा पावरफुल है। आखिर यहाँ पे ऐसा कौन इसको पीट दिया? यहाँ पे जो इसके दोनों गार्ड्स वो भी कान पकड़ के बैठे हुए हैं। आखिर जिन लोगों ने इन पर अटैक किया है वो कहाँ चले गए? अकेडमी में फाइट करना बिल्कुल ही मना है और फाइट करके भाग जाना ये तो और भी गलत है। मिस सॉन्ग बोल रही होती कि मुझे बताओ आखिर यहाँ पे किसके बीच में फाइट हुई थी? जो बंदे दूसरी तरफ से फाइट करे तो वो लोग कहाँ चले गए? यहाँ पे जो भी फाइट करते वो सामने आओ। हम देखते हैं टाइसन और लिनबाई को जो कि हमें बात कर रहे होते हैं। तभी अब जितने स्टूडेंट तो पीछे हट जाते हैं और टाइसन और लिनबाई आगे आते हैं। मिस सॉन्ग बोल रही होती कि ये तुमने किया है। टाइसन सोच रहा होता है कि हम तो बीच में खड़े थे, आखिर कभी नेशनल अकेडमी के बच्चे पीछे से चले गए, इन लोगों ने हमें फंसा दिया। टाइसन बोल रहा होता है कि मिस सॉन्ग मुझे माफ करिएगा पर मैं यहाँ पे आज ही आया हूँ और क्लासमेट जियाहो ने मुझे 10 सिलोटेल मांगे। उन्होंने कहा कि ये प्रोटेक्शन फीस है। फिर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे फाइट करनी ही पड़ी, लेकिन मैं मानता हूँ मैंने गलत किया है। आप यहाँ पे जो चाहे मुझे पनिशमेंट दे सकती है। मिस सॉन्ग सोच रही होती इसे मुझे ऐसा रीजन दिया है जिसके से मैं कुछ कह तक नहीं सकती। जितना मैं इसके बारे में सोचूं मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती। मिस सॉन्ग बोल रही होती चाहे यहाँ पे कुछ भी हुआ है तुम लोग को फाइट नहीं करनी चाहिए थी, ये अकेडमी के रूल के खिलाफ है। टाइसन बोल रहा होता है यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं पैसे देने के लिए तैयार था क्योंकि मुझे मारपीट से काफी डर लगती है। लेकिन जब मेरा गार्ड है वो काफी गुस्सा हो गया और वो इन तीनों से फाइट करने लगा। जब मैं वापस घर पर चला जाऊंगा मैं इसको पक्का से पनिश कर दूंगा।
फिर टाइसन इशारा करते हुए लिनबाई को बोलता है कि एक्टिंग कर। लिनबाई एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है, माय लॉर्ड मेरा हाथ काफी दुख रहा है, लगता है कि इन लोगों को मारते हुए मेरा हाथ टूट गया, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास में लेके चल जाइए वरना मैं पक्का से मारा जाऊंगा। टाइसन बोल रहा होता है तो काफी सीरियस हो चुका है, मिस सॉन्ग क्या मैं इसको लेकर चला जाऊं, इसकी हालत काफी खराब हो चुकी है। मिस सॉन्ग बोल रहे होते जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ। फिर वो जियाहू से बोलते कल जो तुम यहाँ पे आओगे मैं यहाँ पे डीन से बात करूंगी ताकि तुम्हें पनिश किया जा सके। फिर वहां सही बच्चे चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं जियाहू और उसके गार्ड्स को। जियाहू के गार्ड्स होते हुए बोल रहे होते हैं हमारे यंग मास्टर बेहोश हो चुके हैं। दूसरा वाला गार्ड ही बोल रहा होता है हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तभी वहां पे टाइसन आते हुए कहता है कि वहीं रुक जाओ। हम नेता बुला के टाइसन के सामने बैठ जाते हैं। टाइसन बोल रहा होता है कि तुम लोग को बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं ये बात मानता हूँ कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ तुमने किया था, पर यहाँ सारी गलती हमारी थी, लेकिन हम लोग बिल्कुल बुरे इंसान नहीं है। फिर टाइसन लिनबाई से बोलता है कि एक स्वॉर्ड कॉइन दो। टाइसन उस स्वॉर्ड कॉइन को गार्ड्स को देने लगता है और बोलता है कि जाओ ये पैसे लेके जाओ, जाके अपने गैंग लीडर से बोलना कि उनके बेटे के मेडिकल एक्सपेंसेस हैं जो कि उनके बेटे को पीटने वाले ने दिए हैं। गार्ड्स बोल रहे होते बहुत जैसा आप कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। फिर वो दोनों गार्ड वहां से ऐसे ही भागने लगते हैं। लिनबाई बोल रहा होता तुम अपने यंग मास्टर को भूल गए, इस यहाँ से लेके जाओ। फिर वो अपने यंग मास्टर को लेके वहां से भागने लगते हैं। लिनबाई बोल रहा होता है ब्रदर टाइसन आखिर आपने उन लोगों को स्वॉर्ड कॉइन क्यों दे दिया, आपको पता नहीं काफी ज्यादा महंगा होता है। टाइसन बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमने यहाँ पे किसी के बेटे को मारा है तो उसका जो बाप है वो बदला लेने के लिए आएगा, लेकिन जब जियाहू का फादर देखेगा उसके पास में स्वॉर्ड कॉइन है तो वो काफी डर जाएगा। लिनबाई बोल रहा होता है आपने उसको स्वॉर्ड कॉइन क्यों दिया है। टाइसन बोल रहा होता है डराने के लिए। आगे हम देखते रात हो गई होती है। जो टाइसन होता है वो सोंगली को देख रहा होता है। टाइसन सोच रहा होता है जितना मुझे न्यूज मिली है उसके हिसाब से सोंगली काफी अच्छा स्टूडेंट है जो कि काफी मेहनत से पढ़ाई करता है, लेकिन पता नहीं आजकल क्या हुआ काफी ज्यादा परेशान रहने लगा है। सभी लोग कह रहे हैं कि ये पहले से काफी ज्यादा बदला बदला लग रहा है, जैसे कि खोया खोया रहता हो। फिर जो टाइसन होता है वो सोंगली के पास में बैठ जाता है। टाइसन बोल रहा होता है कि ये वो पैसे हैं जो कि तुमने सोंगली को दे दिए थे, मैं उसे वापस लेके आ गया, अब से तुम्हें उसे पैसे नहीं कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे आराम से रह सकते हो। सोंगली बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें देखा था, तुमने उसे बहुत पीटा, तुम्हारा ये सब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टाइसन बोल रहा होता है कि ये हम कल्टीवेटर्स की ड्यूटी बनती है कि हम आम लोगों को प्रोटेक्ट करके रखें, यही तो एक कल्टीवेटर का काम होता है। टाइसन बोल रहा होता है कि सोंगली तुम्हें मुझे कुछ बताना होगा, आखिर तुमने ये बात क्यों कही थी कि जियाहू मरने वाला है। हम जो सोंगली होता है वो कुछ भी नहीं कह पा रहा होता। टाइसन बोल रहा होता है कि सितुयान की वजह से हो रहा है। सोंगली बोल रहा होता है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। टाइसन बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है उन लोगों ने सितुयान को बुली किया था और तुम यहाँ पे सब कुछ जानते हो कि क्या चल रहा है। सोंगली गुस्सा करते हुए बोलता है कि मुझसे कुछ ही मत पूछो। टाइसन बोल रहा होता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे फादर ने बहुत सारा पैसा दिया है और हम लोग यहाँ पे हायर करके बुलवाया है, जितने दिन तक हम यहाँ पे रहेंगे तुम्हें उतना ही पैसा देना पड़ेगा, तुम्हारे और मेरे से बेस्ट यही रहेगा कि चीजें पूरी तरह सॉल्व हो जाए। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे जितने मर्डर्स हो रहे हैं वो सितुयान कर रही है। सोंगली बोलता है कि हाँ ये वही कर रही है। टाइसन बोल रहा होता तुम इतने क्यों डरे हुए हो कि तुमने भी उसको बुली किया है। सोंगली बोल रहा होता मैंने उसे कभी बुली नहीं किया, उसे क्या मैंने तो किसी को बुली नहीं किया है। टाइसन बोल रहा होता मुझे बताओ वो कौन लोग थे और आखिर लोगों ने क्या क्या किया है। सोंगली बोल रहा होता है कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है वो है झेंग चोंग, वू शाओवान, यान जियाहू और चेंग डा, ये सारे ही वो बंदे जिन्होंने सोंगली को बुली कर रखा है। फिर सोंगली पूरी कहानी बताता है। सितुयान बिल्कुल एक ऑर्डिनरी गर्ल थी, वो कुछ खास खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो एक काफी अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती थी और उसके पास में बहुत सारा पैसा था। वो काफी खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रही थी और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन एक दिन उसके घर में आग लग गई और ये हुआ था 2 साल पहले। वो वहां पे आग से तो बच गई थी लेकिन उसका आधा फेस जल गया। सितुयान के फेस पे काफी गंदे दिखने वाले स्कार्स हो गए थे जो कि बहुत ही गंदे लग रहे थे। जब से वो डिसफिगर हुई थी गेंजी का जितने ही बंदे थे उसे काफी डरा करते थे। वो हमेशा अपने आधे मुंह पे कपड़ा लगा के रखती थी, साथ ही वो अपने बालों से भी उसे कवर कर लेती थी जिससे कोई भी उसको देख ना पाए। लेकिन चाहे वो भले कुछ भी कर लेती ये कम्प्लीटली कवर नहीं हो पाता था। तो फिर जब हमारी क्लास के कुछ बेकार बंदे थे उन्होंने उसको बुली करना स्टार्ट कर दिया। वो यहाँ पे सितुयान को बुली कर रहे थे ताकि वो नेचर एकेडमी छोड़ के चली जाए। जो यहाँ पे झेंग चोंग था वो उसे रोज अगली कहा करता था। वो शावन उसको पेपर बॉल से हिट किया करता था। वही चेंगडा आग का यूज करता था उसे डराने के लिए। वही जो जियाहू था वो उसे हमेशा 500 डॉलर मांगा करता था। सितुयान काफी थक गई थी और वो अकेडमी छोड़ने ही वाली थी। तब मैंने उसको बोला कि उसको आना चाहिए और उसे किसी के लिए भी अकेडमी नहीं छोड़नी चाहिए। जो आधे क्लासमेट्स थे वो सितुयान को बुली किया करते थे, वही आधे से बात ही नहीं किया करते थे। यहाँ पे सिर्फ सोंगली ही था जो कि उसे अच्छे से बात किया करता था। सोंगली एक ऐसा बंदा है जिसको सब लोग बुली करते हैं। वही सितुयान के भी डिस्फिगर होने के बाद में सब लोग उसको बुली करते थे। इसी से दोनों एक दूसरे से काफी सिंपैथी थी और दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम समझा करते थे। सोंगली ने सितुयान को काफी एनकरेज किया ताकि वो रेगुलर कॉलेज आए,
यहाँ तक कि सॉन्गली सीतुयांग के वर्क में भी काफी ज्यादा हेल्प किया करता था। सॉन्गली हमेशा सीतुयांग को बचाने के लिए आता जब भी वो बुली हो रही होती, लेकिन इस चक्कर में सॉन्गली ही बुली हो जाता। सीतुयांग का फेस जलने से पहले वो लोग काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे और सीतुयांग के फेस जलने के बाद भी कोई चीज चेंज नहीं हुई। ये लोग अभी भी काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे। सॉन्गली हमेशा सीतुयांग की हेल्प करता और उसके साथ में काफी ज्यादा खुश रहने लगा था। एक दिन ये दोनों ही लेक के पास में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। उस दौरान सॉन्गली को नींद आ गई और वो वहाँ पे बेहोश हो गया। जब वहाँ पे सॉन्गली उठा तो उसने देखा कि उसको सीतुयांग ने बांध दिया है। सॉन्गली को पता चल चुका था यहाँ पे कुछ तो गलत हो चुका है। वहीं जो सीतुयांग थी वो सॉन्गली के सामने एक नाइफ लेके खड़ी थी और उसके आगे में काफी ज्यादा गुस्सा था। सीतुयांग ने सॉन्गली से कहा कि उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगी है। अगर यहाँ पे सॉन्गली का फेस भी खराब हो गया तो वो दोनों सेम दिखेंगे, फिर वो साथ में रह सकते हैं। सॉन्गली ने उसे काफी ज्यादा देर तक समझाया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सीतुयांग उसकी बात नहीं मान रही थी। सीतुयांग बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, तुम्हें अपना फेस खराब करना ही होगा, तभी हम लोग साथ में रह सकते हैं। फिर सीतुयांग सॉन्गली पे अटैक कर भी देती है, लेकिन सॉन्गली अपनी एजिलिटी का यूज करते हुए वहाँ पे बच जाता है। फिर सॉन्गली सीतुयांग को धक्का दे देता है और बोलता है कि तुम पागल हो चुकी हो। फिर सॉन्गली वहाँ से भाग जाता है और पीछे मुड़ के नहीं देखता क्योंकि वो काफी डर चुका था। वह सीतुयांग होते हुए पीछे छूट जाती है। अगले दिन सीतुयांग पढ़ने के लिए नहीं आती। ये देख के सभी लोग काफी शौक रह जाते हैं क्योंकि वो कभी भी एब्सेंट नहीं किया करती थी। थोड़ी देर बाद सभी लोग को न्यूज मिलती है कि सीतुयांग मारी जा चुकी है और वो यहाँ पे डूब के मरी है। उस टाइम सॉन्गली को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या चल रहा है। सॉन्गली को पता भी नहीं कि वो सही है कि गलत। सॉन्गली ने सीतुयांग को काफी अच्छे तरीके से ट्रीट किया। पूरी दिन में सिर्फ सॉन्गली ही था जो कि उसे नॉर्मली बात किया करता था और उसे अपना दोस्त मानता था, लेकिन अपनी अच्छाई का सॉन्गली को ये सिला मिला। सॉन्गली को यहाँ पे ये डर था जब उसे सीतुयांग ने बोला कि तुम पागल हो गई हो, उस टाइम उसे जान ले ली होगी। 7 दिन बाद में उसी सेम लेक के अंदर 2 बंदे मरे हुए पाए गए और वो बंदे थे वू शाओवान और झेंग चोंग। यहाँ पे सभी लोग को यही लगा कि सीतुयांग अब स्पिरिट बन चुकी है और उसने यहाँ पे ये काम किया है। सॉन्गली पे भरोसा हो चुका था कि जिन भी लोगों ने सीतुयांग को बुली किया था वो पक्के से मारे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सॉन्गली को बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या वो भी सीतुयांग का टारगेट है या फिर नहीं, क्योंकि उसे कुछ बुरा तो नहीं किया, लेकिन शायद सीतुयांग की जान उसी की वजह से गई है। इसी से सॉन्गली काफी डरा हुआ भी है। सारी बातें सुनने के बाद टाइसन बाहर आ जाता है। लिन बाय टाइसन से पूछ रहा होता है क्या हुआ। टाइसन बोल रहा होता है कि जब से वू शाओवान और झेंग चोंग की मौत हुई है उसके बाद से चाइना कभी भी एकेडमी नहीं आया। वह जियांग अपना काम कंटिन्यू कर रहा था पर अभी वो भी नहीं आ रहा है। अगर सीतुयांग एक रिसेंटफुल स्पिरिट बन चुकी है तो वो पक्का से एकेडमी के पीछे वाले लेक में रहती होगी। हमें चल के वहाँ पे देखना चाहिए। लिन बाय तुम यहीं पे रुको, मैं जाके सीतुयांग को देख के आता हूँ। लिन बाय बोल रहा हो टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। अगर तुम्हारी सोल से अकेले फाइट हो जाए तो अपना ख्याल रखना, सोल्स भी काफी पावरफुल होती है, हमें उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। टाइसन बोल रहा होता टेंशन मत लो, सीतुयांग में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी क्योंकि उसने कभी भी कल्टीवेशन नहीं करी थी। भले ही रिसेंटफुल स्पीड बन चुकी तो क्या हुआ, वो मुझे नहीं हरा पाएगी। ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ। टाइसन सोच रहा होता है कि मैं स्वॉर्ड का यूज करूंगा उड़ने के लिए तो इससे काफी एनर्जी रिलीज होगी, जिससे कि यहाँ पे घोष को पता चल जाएगा मैं आ रहा हूँ। इसी से मैं खुद से हवा में उड़ते हुए जा रहा हूँ जिससे किसी को कुछ पता ना चले। आगे जो टाइसन होता है वो हाउशन लेक के पास में आ गया होता है। टाइसन सोच रहा होता है जगह देखने में काफी डेंजरस लग रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे घोष रहते होंगे। चलो थोड़ी देर मैं यहीं पे छुपता हूँ और देखता हूँ कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर वो घोष यहाँ पे अटैक करने वाली हुई तो मेरे ऊपर भी अटैक करेगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई आता है। टाइसन सोच रहा होता है यहाँ पे कोई ना कोई तो आ रहा है। फिर टाइसन सेंस करते हुए बोलता है कि यहाँ पे एक लड़की है, लगता है ये सीतुयांग है। फिर टाइसन उड़ते वहाँ पे चला जाता है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। टाइसन सोच रहा होता है मैंने अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर लिया था, आखिर वो घोष यहाँ से भाग कर गई, मैं उसको ट्रेस तक नहीं कर पा रहा हूँ। तभी टाइसन बोलता है ऊपर से अटैक होने वाला है। हम तो घोष ने टाइसन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, वो टाइसन ने भी उसका अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। टाइसन सोच रहा होता है कि मेरे ऊपर जेट स्वॉर्ड से अटैक हुआ है, आखिर यहाँ पे कौन अटैक कर रहा है। फिर वहाँ पे लड़की होती है वो पीछे हट जाती है। टाइसन सोच रहा होता है मेरे पर जो भी अटैक कर रहा है वो मेरे बराबर कल्टीवेशन वाला है, लेकिन जो जेट स्वॉर्ड है ये मेरी स्वॉर्ड से काफी ज्यादा बेटर क्वालिटी की है और यहाँ पे जो अटैक वो काफी ज्यादा पावरफुल था। यहाँ पे देखे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मेरे पे किसी घोष ने अटैक किया है, पक्का किसी कोई कल्टीवेटर होगा। तभी टाइसन वहाँ पे काफी शौक रह जाता है। हम देखते जिस बंदे ने अटैक किया होता है वो और कोई नहीं मिस सॉन्ग होती है। टाइसन बोल रहा होता है मिस सॉन्ग आप, वही मिस सॉन्ग बोल रहे थे टाइसन तुम। टाइसन सोच रहा होता है ये तो हमारे इंस्ट्रक्टर सॉन्ग किंगी है, लेकिन दिन में की चेस्ट काफी ज्यादा फ्लैट थी, अभी ये पहले से काफी ज्यादा अलग दिख रही है, आखिर तो इंप्रूवमेंट हुआ कैसे। फिर वो दोनों एक दूसरे से बोलते हैं क्या तुम भी कल्टीवेटर हो। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछने के तो कोई कुछ नहीं बोल पाता। फिर वो दोनों वहाँ पे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर से सेम क्वेश्चन कोई कुछ भी नहीं कह पाता। मिस सॉन्ग बोल रही होती है मुझे कॉपी मत करो। टाइसन बोलता है मैं कॉपी नहीं कर रहा, आपके जो भी कहना पहले बोल लीजिए। मिस सॉन्ग बोल रही होती मुझे तुम पहले काफी अजीब लगे थे और अब पता चला कि तुम एक कल्टीवेटर हो, वैसे तुम कौन से सेक्ट से हो। टाइसन बोलता है मैं सुशांत सेक्ट से हूँ, मैं यहाँ पे अकेडमी के बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, वैसे असली प्रोफेसर सॉन्ग कहाँ पर है। मिस सॉन्ग बोल रही होती कि टीचर सॉन्ग मैं ही हूँ। यहाँ पे चीजें काफी अजीब चल रही थी।
मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे आके चेक करना चाहिए, इसी से मैं यहाँ की टीचर बन गई। टाइसन सोच रहा होता है कि अब मुझे समझ में आया आखिर टीचर इतनी यंग कैसे थी। टाइसन बोल रहा होता है कि वैसे हमारा सुशांत यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो मैटर था वो काफी सीरियस था और हम यहाँ पे किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आना पड़ा। मिस सॉन्ग यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम से हैं। क्या आप मुझे सिक्योरिटी के बारे में कुछ बता सकती हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही कम न्यूज मिली है और मैं यहाँ पे लेक पे चेक करने के लिए आया था। मिस सॉन्ग बोल रही होती लास्ट 2 दिन से मैं यहीं पर हूँ और मैं चेक करूँ कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन 2 दिन से कोई भी नहीं आया, ना ही कोई मूवमेंट हुई है। लेकिन आज मैंने यहाँ पे एक घोस्टली फिगर देखा जिसका नाम था चोंग चोंग, इसी से मैं तुम पे अटैक कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि तुम ही वो घोस्ट हो। टाइसन बोल रहा होता है कि आप यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई हैं, तो हम यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। मिस सॉन्ग बोल रही होती है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या जानना है। टाइसन बोल रहा होता है कि मुझे ये बात जाननी थी आखिर आपने यहाँ पे कैसा आर्मर पहन रखा था जिसके साथ बॉडी काफी छोटी लग रही थी। आर्मर को हटाते बॉडी काफी बड़ी हो गई है, यहाँ तक कि मैं पहले आपको पहचान तक नहीं पाया था, ये इतने बड़े हो गए हैं, आखिर आपने किया कैसे। मिस सॉन्ग बोल रही होती मैंने इसी वजह से किया था क्योंकि मैं जिन भी स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ मैं सेम एज के हैं और उन लोगों के साथ में ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता। फिर मिस सॉन्ग शौक होते हुए बोलते कि मैं ये तुम्हें क्यों बता रही हूँ, तुम्हें बताने से कोई फायदा ही नहीं है, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे मिस्ट्री के बारे में पूछोगे, आखिर तुम यहाँ पे कैसे सवाल पूछ रहे हो। टाइसन बोल रहा होता है कि मुझे माफ करिएगा मैं थोड़ा सा भटक गया था। टाइसन बोल रहा होता है जहाँ पे 2 लोग मरे हैं क्या आप लोगों की बॉडी को चेक किया था, तब तो आप यहीं पे थी ना। मिस सॉन्ग बोल रही होती उनकी मौत काफी गंदी तरीके से हुई है, उन लोगों के आसपास में काफी खतरनाक गिरने हो रहा था, इससे ये बात तो कंफर्म होती है कि उन लोगों को घोस्ट ने मारा है। नॉर्मल बंदे के पास इतनी गिनी एनर्जी नहीं हो सकती, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ का जो घोस्ट है वो काफी ज्यादा गुस्से में है। मुझे लग रहा है जो घोस्ट है वो काफी ज्यादा हायर लेवल का है, जो यहाँ पे गुस्से वाली स्पिरिट्स होती है वो ये टैलेंटेड नहीं होती और वो ज्यादा चीजें सोच सक नहीं पाती हैं, वो एक ही जगह पे दिखती रहती हैं, लेकिन कभी भी एक गुस्से वाली घोस्ट 2 बंदों के घर जगह को बुला के लेके नहीं आ सकती, इतना दिमाग उसके अंदर होता ही नहीं है। टाइसन भी सोच रहा होता है हाँ ये बोल तो सही रही है, रात के टाइम में वो लोग यहाँ पे कर क्या रहे थे, उनको पक्का से किसी ने बुलाया होगा और ये काम था उस घोस्ट का। टाइसन सोच रहा होता है एक ऑर्डिनरी इंसान जिसके पास में कोई भी कल्टीवेशन नहीं होती उसकी सोल काफी ज्यादा स्ट्रांग बनती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यूनिफॉर्म में कितना वीक थे, वो लोग घोस्ट फॉर्म में काफी ज्यादा पावरफुल बनी जाते हैं, लेकिन एक हायर लेवल का घोस्ट बनने की चीजें काफी ज्यादा अलग होती है। आपको एक काफी ज्यादा पावरफुल सोल चाहिए जिसको कोई कल्टीवेशन आती हो जिससे आप खुद को स्ट्रांग बना रहे हैं, या फिर आपको एक कल्टीवेटर बनना पड़ेगा तभी आपकी सोल स्ट्रांग बनेगी, लेकिन सितोन इन दोनों में से एक भी नहीं है, तो वो ये कैसे कर सकती है। टाइसन बोल रहा होता है कि सितोन एक नॉर्मल लड़की थी जिसके पास में कोई भी कल्टीवेशन तक नहीं थी। मिस सॉन्ग बोल रही होती कि हाँ ऐसा हो सकता है यहाँ पे ये सारा काम किसी और ने करवाया हो, जो यहाँ पे जिम्मेदार है वो कोई और घोस्ट है सितुयान नहीं, या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कोई डिमोनिक कल्टीवेटर छुपा हुआ है जो कि सामने नहीं आ रहा। टाइसन सोच रहा होता है कि ऐसा हो सकता है कि ये काम किसी डिमोन कल्टीवेटर का हो, क्योंकि वो लोग ऐसी हरकतें करते रहते हैं, उन लोगों की सोच से ही पावर मिलती है। वैसे भी यहाँ पे सितुयान मरी थी, अगर उसके मरने पे कोई बोल दे कि उसका घोस्ट यहाँ पे आ चुका है और उस घोस्ट ने कुछ बंदों को मार दिया तो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर टाइसन हमें मिस सॉन्ग से बात करने लगा, उसने हमें सॉन्गली कहानी के बारे में थोड़ी बहुत बात करी। उसने हमें ये नहीं बताया कि ये सॉन्गली और सितुयान की कहानी है, लेकिन उसने काफी सारे लोगों के बारे में बता दिया जो कि इसमें इन्वॉल्व थे। मिस सॉन्ग बोल रही होती तुम्हारे कहने के हिसाब से यहाँ पे 2 लोग मारे जा चुके हैं और जो बंदे यहाँ पे जिंदा है वो है चैंगडा और जियाहू। ठीक है मैं कल उन लोगों को संभाल लूंगी, देखते उनका क्या करना है। कहानी से वाला बता रहा होता है कि इस दुनिया में टाओइस्ट होते हैं, वैसे ही एक और टाइप के कल्टीवेटर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं कन्फ्यूशियंस। कन्फ्यूशन एक तरह के स्कॉलर्स होते हैं और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही कन्फ्यूशन सेक्ट्स हैं। पहला है शैनलॉन्ग एकेडमी जिसको रॉयल पैलेस चलाती है और यहाँ पूरे में जितने टैलेंटेड बंदे हैं वहीं पे पढ़ते हैं, और एक उससे भी काफी पुरानी कन्फ्यूशन सेक्ट है जिसका नाम है जुंजी टैंग, जो कि टॉप टाइप इमॉर्टल सेक्ट में से भी एक है। जो जुंजी टैंग है वो बहुत साल पहले फाउंड किया गया था और उसे फाउंड करने वाले थे काफी ग्रेट कन्फ्यूशियंस, जो कि एक दिन बैठ के बात कर रहे थे। काफी देर तक उन लोगों ने बात करी और फिर उन लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया। उन लोगों ने कहा कि हम एक ऐसी सेट बनाएंगे जहाँ पे कन्फ्यूशियंस कल्टीवेट कर सके और आराम से आके यहाँ पे रह सके। यहाँ की लाइफ काफी ज्यादा ईजी होती है, ये लोग ज्यादा कल्टीवेशन पे ध्यान नहीं देते और लाइफ को अच्छे से जीते हैं। और जुंजी टैंग के पास में एक ऐसा हॉल है जिसको कि हॉल ऑफ फेम कहते हैं। जिन भी लोगों ने पास्ट में काफी अच्छी कल्टीवेशन करी है या वो लोग अभी काफी फेमस हो चुके और काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको इस हॉल ऑफ फेम में जगह मिलती है। यहाँ तक काफी सारे लोगों का सपना है कि वो लोग जुंजी टैंग के हॉल ऑफ फेम में आ जाए। यहाँ आपका नाम आना काफी बड़ी बात है, यहाँ नहीं आता मर के अमर हो जाते हो, क्योंकि आपका नाम काफी फेमस रहेगा, कोई आपको कभी भी भुला नहीं पाएगा। लिन बार टाइसन से बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब जो मिस सॉन्ग है वो जुंजी टैंग से है। टाइसन बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये जो नैंशन एकेडमी है ये कन्फ्यूशंस के अंडर में ही आती है, ताओइज्म का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, कन्फ्यूशन आगे काम संभाल लेंगे।
लिन बाय बोल रहा होता है कि अच्छा कन्फ्यूजन संभाल लेंगे। वैसे मैं एक बात कहूँ, मुझे भी कन्फ्यूजन काफी ज्यादा पसंद है, मुझे यही कल्टीवेट करना है। टाइसन बोल रहा होता है कि हम लोग ताओइस्ट हैं तो हम उन चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लिन बाय को जो कह रहा होता है कि चेंगड़ा मारा गया। टाइसन बोल रहा होता है कि मिस सॉन्ग क्या आप हमें बता सकते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। मिस सॉन्ग बोल रही होती है यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा अजीब चल रही हैं। जब मैंने सुबह क्लास खत्म करी थी तो फिर मैं चेंगड़ा के घर पे गई थी उसे पढ़ाने के लिए, लेकिन जो मैंने वहां पे देखा वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। चैन फैमिली में किसी की मौत हो रखी थी और वो सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे। चैन फैमिली का जो एटमोस्फियर था वो काफी ज्यादा अजीब था। वहां पे कोई देख के बोल सकता था कि चैंगड़ा की मौत ऐसी नहीं हुई है, यहाँ पे चीजें कुछ तो गलत है। जब मैं चैन फैमिली के लोगों से बात करी तो उन लोगों ने मुझे बताया कि झैंगचन और वुशाओन के मरने के बाद में चैंगड़ा ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और वो बिल्कुल ही बाहर नहीं आया करता था। वो गेट से बस अपने पेरेंट्स के लिए खोलता था, वो भी खाना खाने के लिए। कल रात को जब उसके फादर खाना डिलीवर करने जा रहे थे तब उन्होंने देखा चैंगड़ा की मॉम को जो कि खाने का ट्रे लेकर चैंगड़ा के कमरे में जा रही है। चैंगड़ा के फादर को उसको चीजें काफी ज्यादा अजीब लगी थी। वो यहाँ पे क्लियरली देख सकते थे कि जो इंसान कमरे में घुसी थी वो थी चैंगड़ा की मदर। उनको यही याद आ रहा था कि चैंगड़ा की मॉम ने बोला उनको खाना डिलीवर करने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे खुद आ गई हैं। लेकिन फिर वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में वापस लौट गए क्योंकि चैंगड़ा काफी डिस्टर्ब लग रहा था। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो उनकी वाइफ है वो बेड पे लेटी हुई है और उनसे पूछे कि उन्होंने चैंगड़ा को खाना दे दिया। चैंगड़ा की मॉम से बात करने उनको पता चला कि चैंगड़ा की मॉम कभी यहाँ से उठी ही नहीं थी। चैंगड़ा के फादर को पता चल चुका था कि उनका बेटा अब नहीं बचने वाला। वो अपने बेटे को बचाने के लिए हाथों हाथ भागे, लेकिन उनको वहां पे मिली चैंगड़ा की जली हुई लाश जिसमें कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन सबसे अजीब चीज तो ये थी कि यहाँ पे कहीं और आग लगी ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ चैंगड़ा की बॉडी ही जली थी। और मरते हुए ना ही चैंगड़ा रोया ना ही चिल्लाया, उसने किसी से हेल्प के लिए भी नहीं बोला। और ये चीजें काफी ज्यादा शॉक करने वाली थी। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं नोटिस किया कि यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक हीन एनर्जी है, जैसे कि यहाँ पे कोई घोस्ट आया हो। टाइसन बोल रहा होता है कि आपके कहने का मतलब रात को जिसको चैंगड़ा के फादर ने देखा था वो असल में घोस्ट था जिसने कि अपना रूप बदल रखा था। यहाँ ऐसे बहुत ही कम घोस्ट होते हैं जो कि अपना रूप बदल सकते हैं, ये पावर सबके पास नहीं होती। लिन बाय बोल रहा होता तुम कैसी बात कर रहे हो, कोई भी एबिलिटी ये काम कर सकती है। रूप बदलना काफी ज्यादा आसान होता है, लेकिन जिस बंदे को आपने कभी देखा तक नहीं है उसमें ट्रांसफॉर्म करना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं भी तो वही कह रहा हूँ, चैंगड़ा की मॉम ज्यादा बाहर नहीं आती, उनमें ट्रांसफॉर्म होना किसी के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर उन तीनों को ही समझ में आता है कि आखिर कैसा घोस्ट है। वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये काम सिर्फ एक ही घोस्ट कर सकता है और वो है पेंटेड घोस्ट। मिस सॉन्ग बोल रही होती है जो पेंटेड घोस्ट होते हैं वो काफी आराम से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उन दोनों बच्चों को लेके पास में लेके आने वाला और कोई नहीं, पेंटेड घोस्ट था। लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सीतू यहाँ तो अभी जस्ट मरी है, वो एक पेंटेड घोस्ट कैसे बन सकती है? क्योंकि जब पेंटेड घोस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और अगर जो घोस्ट यहाँ पे लोगों को मार रहा है वो सीतू यहाँ नहीं है तो वो इन लोगों को मार क्यों रहा है? जो यहाँ पे पेंटेड घोस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल भी होते हैं, उनसे डील करना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ने वाला है। लिन बाय बोल रहा होता है मिस सॉन्ग आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम सुशांत सिंह की जिम्मेदारी यही होती है कि हमको मॉन्स्टर एविल स्पिरिट को मारना होता है। हमारे लिए काम करना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं पड़ने वाला। हम यहाँ पे ताओइस्ट है, हम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे और जो एविल स्पिरिट है वो किसी को भी नहीं मार सकती। टाइसन और मिस सॉन्ग सोच रहे होते कि आखिर कैसी बातें कर रहा है। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है। टाइसन और लिन बाय अपने कमरे में बैठे हुए होते हैं और आराम से बैठे कॉफी पी रहे होते हैं। टाइसन बोल रहा होता है इसका टेस्ट काफी शानदार है, वही लिन बाय काफी ज्यादा परेशान होता है। लिन बाय बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसे जो पहला वाला मिशन था उसमें तुमने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, इसीलिए मैं तुमसे कहा था मेरे साथ में चलने के लिए, पर तुम यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहे हो और काफी ज्यादा आराम से बैठे हुए हो। टाइसन बोल रहा होता है यहाँ पे सब लोगों को प्रोटेक्ट करने का और महान बनने का प्रॉमिस तुमने किया है, तो तुम मेरे ऊपर क्यों चिढ़ रहे हो? मेरा मिशन था सॉन्गी को प्रोटेक्ट करना और मैं उसी के ऊपर ध्यान दूंगा। लिन बाय बोल रहा होता है तुम्हें प्रोफेसर सॉन्ग की स्माइल नहीं देखनी, वो कितनी प्यारी लगेंगी। टाइसन बोल रहा होता है मुझे नहीं देखनी है, मुझे बस अपने काम से मतलब है। वैसे यहाँ पे एक बात तो है, अगर यहाँ पे सब लोग को पेंटेड घोस्ट मार रहा है तो चीजें पक्का से काफी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जो पेंटेड घोस्ट होते हैं वो काफी पावरफुल होते हैं और उससे बढ़िया तो रूप बदलने में माहिर होते हैं। उनको पहली बात पकड़ना ही बहुत मुश्किल होता है। हमें यहाँ पे एक चीज तो पता है, यहाँ पे जो भी घोस्ट है वो यहाँ पे सीतुयांग के दुश्मनों को मार रहा है। अगर हम यहाँ पे सीतुयांग की रिवेंज को फॉलो करते हैं तो हम लोग जल्दी से उस घोस्ट को पकड़ लेंगे और इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। टाइसन खड़ा होते हुए बोल रहा होता मैं जियाहू के पास में ताकि मैं देख सकूं कि चीजें कैसे चल रही हैं। लिन बाय बोल रहा होता है क्या तुम फिर से बाहर जा रहे हो? कल रात को तुम जंगल में गए थे और तुम्हें यहाँ पे मिस सॉन्ग मिल गई और तुमने काफी देर तक उनसे बातचीत भी करी। आज रात को मैं बाहर जाऊंगा, क्या पता मुझे मिस सॉन्ग मिल जाए। टाइसन बोल रहा होता है अगर तुम बाहर जाओगे तो मिस सॉन्ग कैसे पता चलेगा कि तुम लिन बाय हो, पेंटेड घोस्ट नहीं? लिन बाय भी बैठते हुए बोल रहा होता है कि तुम सही कह रहे हो, कल रात को तुम बाहर गए थे, इसी तुमको पता है कि तुम बाहर जाते हो। एक काम करना, मेरे स्नैक्स लेके आ जाना, मुझे काफी ज्यादा भूख लग रखी है।
आगे टाइसन तो जियाओ के घर पे आ गया होता है। हम देखते टाइसन डोर को नॉक कर रहा होता है, तभी वहाँ पे एक गार्ड आते हुए गेट खोल देता है। गार्ड बोल रहा होता है कि तुम्हें कोई भी काम नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ, अभी काफी रात हो गई है। टाइसन बोल रहा होता है क्या तुम्हारे यंग मास्टर यहीं पर है? मैं वहाँ काफी अच्छा दोस्त हूँ, मैं उनकी इंजरी को चेक करने के लिए आया था। ये बोलते हुए गार्ड को एक सिल्वर टेल दे देता है। गार्ड बोल रहा होता है अच्छी ऐसी बात है, यंग मास्टर आपके दोस्त हैं, मुझे माफ करना, मुझे बात पता नहीं थी। मिस्टर यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, आज आप यंग मास्टर से नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं। अगर वो बाहर नहीं गए होते तो उनको पक्का से बुला देता। टाइसन सोच रहा होता है कल मैंने उसे काफी ज्यादा मारा था, मुझे लगा वो घर पे बैठ के आराम कर रहा होगा, लेकिन वो अभी भी बाहर फिर रहा है। लगता है ये बंदा काफी जल्दी रिकवर कर गया, इसकी फिजिकल फिटनेस काफी ज्यादा अच्छी होगी। टाइसन बोल रहा होता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आखिर जियाओ कहाँ पर गया है? गार्ड बोल रहा होता है जो हमारे यंग मास्टर है वो एक काफी ठरकी आदमी है, वो यहाँ पे ब्रोथल गए हैं। कहानी सुनने वाला बता रहा होता है यहाँ पे अलग अलग टाइप के ब्रोथल्स होते हैं, कुछ होते जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता और उन्हें हिडन ब्रोथल कहा जाता है। जैसे कि जहाँ पे स्पाइडर मॉन्स्टर रहा करती थी वो एक हिडन ब्रोथल था, वहाँ पे सिर्फ ठगी काम ही होते थे और वो जगह ठीक नहीं मानी जाती थी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रोथल्स भी होते हैं जो कि सिटी के बीचों बीच होते हैं और वहाँ पे सभी लोग लीगली काम करते हैं। इन ब्रोथल्स में सिस्टम करना काफी ज्यादा मुश्किल है, अगर कैसे बहुत सारा पैसा है फिर भी अब लड़कियां नहीं खरीद सकते। यहाँ पे जब पहला फ्लोर होता है वहाँ पे डांसर्स डांस करती हैं और काफी अच्छा म्यूजिक बजता है। वही जो बंदे होते हैं वो उसे देख रहे होते हैं। दूसरे फ्लोर पे प्राइवेट बातचीत होती है। वही तीसरे फ्लोर पे सिस्टम होता है, हर कोई तीसरे फ्लोर पे नहीं जाता क्योंकि यहाँ पे से ठगे लोग ही जाते हैं। और जो वहाँ जिया हुआ बिल्कुल भी बढ़िया आदमी नहीं है, वो यहाँ पे थर्ड फ्लोर कस्टमर है, तो वो पक्का सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे ही होगा। हम देखे टाइसन भी यहाँ पे आ गया होता है। एक लड़की टाइसन से बोल रही होती है कि मास्टर आपको क्या चाहिए, क्या मैं आपके साथ में किसी को ऊपर भेजूं? टाइसन बोल रहा होता नहीं मुझे ये सब नहीं करना, मैं यहाँ पे अपने एक दोस्त को ढूंढ रहा हूँ जो कि आपके थर्ड फ्लोर पे मिल जाएगा। वो लड़की बोल रही होती है एक सेकंड रुकिए मास्टर, मैं अभी आपके साथ में किसी को भेज देती हूँ। ये बोलते हुए एक बंदे को बुला लेती है। वो लड़की सोच रही होती है यंग मास्टर काफी सुंदर है, काश मैं थोड़ी छोटी होती, अब तो मैं वो सब काम कर ही नहीं सकती। आगे वो टाइसन तो थर्ड फ्लोर पे आ गया होता है। जो गार्ड होता है वो बोल रहा होता है मास्टर एक सेकंड रुकिए, मैं जाकर आपके दोस्त को बुला के लेके आता हूँ। टाइसन बोलता है कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद ही बुला लूंगा। आगे टाइसन तो वो गेट पे आ गया होता है। गेट पे काफी खतरनाक गार्ड्स खड़े होते हैं। टाइसन बोलता है जियाओ से मिलना है, उससे बोला उसका क्लासमेट आया है। गार्ड्स बोल रहे होते मास्टर ने मना किया है, यहाँ कोई भी एंटर नहीं कर सकता, चाहे वो भले से कोई भी हो। टाइसन अपनी एनर्जी को यूज करते हुए बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम लोग यहाँ पे नहीं हटते तो मैं अपनी पावर को यूज करूंगा, जो कि तुम लोग के लिए काफी बुरा हो सकता है। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।